सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? सेकेंड न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। ओके, कि भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे। ओके, 4 डिजिट का एंड नो डिजिट रिपीटेड। इसके पहले भी नो डिजिट रिपीटेड था, इसीलिए हमने एनपीआर यूज किया, नहीं तो नहीं यूज कर सकते थे, बताया था ना, अभी कंसेप्ट पढ़ा था। और इसमें भी यूज करना नहीं है रिपीटेशन। तो 4 डिजिट का, अगेन कोई ऑड इवन कुछ भी नहीं है, 4 डिजिट का कितने 4, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, ये 3 डिजिट था और ये 4 डिजिट है, डन। लेकिन उन्होंने इसमें 1 to 9 डिजिट दिए हुए थे, एक्चुअली उसमें एक कम है, क्या? 0। एक्चुअली उसमें एक कम है 0, तो यहां पर गिवन नहीं है, हम 0 डिजिट है ना। ओके, तो वो उन्होंने नहीं दिया था, 1 to 9 बोला तो हमने 1 to 9 का यूज किया। यहाँ पर तो बोला ही नहीं है कि कौन से डिजिट का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैं तो फिर ये 4 भी ले लूं, 9, 8, 7 और 6, तो 9, 8, 7, 6, 9, 8, 6, 7, 9, 7, 8, 6, 9, 6, 8, 7, कुछ भी बना दूं, ये चारों का ही यूज करके बार 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 करता रहूं। ओके, तो उन्होंने नहीं बोला कि ये 4 जो है वो कहां से लेने हैं, जब नहीं बोला हो तो सारे डिजिट ले लेने हैं, डन। तो हमारे डिजिट्स यहाँ पर कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, डन। तो टोटल कितने हो गए अब हमारे पास? 10 डिजिट हो गए, यस। समझ में आया? जब गिवन हो तो जो गिवन है वही लेना है, लेकिन गिवन ना हो तो सारे डिजिट लेने पड़ेंगे ना, समझ गए? ओके, अब मुझे क्या करना है, चलो पहले हमें जो पता है वही मेथड से करते हैं। हमें क्या पता है भाई? 4 डिजिट का नंबर। ओके, 4 डिजिट का नंबर, कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 10 चॉइसेस है। ओके, देखो एक्चुअली 10 चॉइसेस नहीं है। क्यों 10 चॉइसेस नहीं है मेरे पास? क्यों 10 चॉइसेस नहीं है? 0 थोड़ी ले सकता हूं मैं यहाँ पे, आगे 0 ले लूंगा, 0, 1, 2, 3, तो ये तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, ये 0 थोड़ी गिनते हैं हम, करेक्ट? ओके, तो यहां पर मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 0 में नहीं ले सकता, तो चॉइसेस कितनी है? सिर्फ 9 है। अब ले सकता हूं अब 0 ले सकता हूं। ओके, अब कितनी चॉइसेस है? 9। रिपीट नहीं कर सकते, तो 9 के बदले अब 8 नहीं हो जाएगा, 0 ऐड हो गया ना वापस, तो अभी भी 9 चॉइस है, और अब 8 और फिर 7, तो 9, 8, 7, 5, 0, 4 आया था, इंटू 9 कर दो, कितना आया? 2, 8, 3, 5। ओके, तो ये आंसर आएगा हमारा जब हम परम्यूटेशंस लगाएंगे तब। क्रॉस चेक करने के लिए हम पहले तुम रफ में कर सकते हो, अंडरस्टूड? ओके, चलो अब हमें जो पता है वो मेथड करते हैं। गलत है। कितना आ रहा है? 504 इंटू 9। हाँ 4, 5, 3, 6। अच्छा, 4, 5, 3, 6। ओके, ये तो आंसर है, हमें पता चल गया आंसर ऐसा है। ओके, चलो हम अभी करते हैं। मेरे पास क्या है, सिंपली अभी हम क्या सोच रहे हैं, एनपीआर लगाना है, नो डिजिट रिपीटेड, मतलब एनपीआर लगाएंगे। कितने में से कितने सिलेक्ट करने हैं? मेरे पास 10 डिजिट्स है, 10 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 सिलेक्ट करने हैं। सो मैं 10p4 लगाऊंगा, तो 10p4 लगाऊंगा तो कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये सब ऐसे नहीं खत्म कर देना है, तुम्हें डिटेल में लिखना है। वी हैव 10 डिजिट्स, so we have to choose 4 digits from the 10 digits. So total number of 4 digits can be formed using 4 digits. Okay, मतलब total out of 10 selecting the 4 digits and making different permutations, total numbers are this. ऐसे करके लिखना है, पूरा लिखना है जो हम कर रहे हैं वो। ओके, टोटल तुम्हारे पास 10 है, उसमें से तुमने 4 कोई सिलेक्ट किए, उसका तुम परम्यूटेशन कर रहे हो, डन? ओके, वो लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा? 10, 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो
ये तो 987504 आया था, तो ये कितना हो गया 5040। लो बढ़ गया ये तो। क्यों बढ़ गया, गैस करो। आंसर तो सेम नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो 0 की वजह से। हाँ, ये फॉर्मूला में भी तो वो 0 पहले आएगा तो वो तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना। फिर 0 पहले आएगा तो वो तो 3 डिजिट का बनेगा ही नहीं। डन। तो वो आना चाहिए नहीं। तो कैसे करेंगे इसमें? अरे उसमें क्या है, हमारे पास 4 डिजिट है, तो यहां पे हम फिक्स कर देते थे ना भाई। ये फिक्स कर दिया हमने कि यहां पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चॉइस करने के लिए मेरे पास 0 है ही नहीं, भूल जाओ ये है ऐसा, ये है ही नहीं, 0 होना ही नहीं चाहिए। नहीं होगा तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, है ही नहीं तो सिलेक्ट कहां से करेंगे। ओके, तो यहां पर अभी कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 9। वैसे ही किया ना हमने। ओके, तो अब 0 होगा, हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल 4 डिजिट में 0 आगे कितनी बार होगा वो फाइंड कर लो। देखो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है 4 डिजिट के कितने बनेंगे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। हमें क्या ढूंढना है, 0 to 9 डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे। आंसर हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया, वो ज्यादा आया। वो ज्यादा क्यों भी आया वो भी हमें पता है। क्यों ज्यादा आया, क्योंकि इसमें भी जैसे आगे 0 रख सकते हैं तो इसमें भी आगे 0 आ जाएगा, तो वो तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ओके, ये कब, ये आंसर कब आएगा, जब 10 डिफरेंट नंबर्स होंगे, तब 10 डिफरेंट नंबर्स होंगे तो ये आंसर आएगा, 9 डिफरेंट नंबर्स होंगे तो ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया? अभी हमारे पास 10 डिफरेंट नंबर्स है लेकिन उसको ले नहीं सकते हम, समझ में आया? पहले 0 ले सकते नहीं है, नहीं तो 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट का बन जाएगा। तो हम उल्टा कर रहे हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं? मैं ऐसा फाइंड कर रहा हूं कि पहला डिजिट 0 ही है। मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, पहला डिजिट 0 ही है, तो यहां पे मैंने 0 फिल कर दिया। डन, पहला डिजिट 0 ही है, वो मैं बोल उल्टा, रिवर्स केस, वाइस वर्सा वाला कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हम एज्यूम करते थे ना 10th में, वैसे। तो ये 0 मैंने फिक्स कर दिया। ओके, अब मुझे यहां पर से सिलेक्ट करना है। 0 फिक्स कर दिया, अब मेरे पास 3 चॉइसेस 3 जगह फिल करनी है। चॉइसेस कितनी है मेरे पास, 0 तो है ही नहीं, 0 फिल कर दिया, मान 0 यहां पर फिल कर दिया। अब कितने में से मुझे कितने भरने हैं, टोटल कितने अवेलेबल है, 9। उसमें से कितने, 3, 0 तो डन ही है, तो 9p3, समझ में आया? 9p3, तो 9p3 कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, मतलब 9876 अपॉन 6 फैक्टोरियल। डन। तो ये 6 फैक्टोरियल गया, तो ये आ गया हमारा 504। लेकिन ये तो 504 कौन से नंबर है, जब तुमने 0 to 9 डिजिट सारे के सारे यूज किए, और उसमें जब आगे 0 था, तो मतलब जब आगे 0 हो तो टोटल कितने नंबर्स बन सकते हैं, 50, मतलब 4 डिजिट का नंबर जिसमें आगे 0 है, और बाकी तुम 1 2 3 ले लो, फिर 2 3 1 ले लो, फिर 3 2 1 ले लो, कुछ भी ले लो, रिपीट नहीं करना है सिर्फ। ओके, वैसे कितने बन सकते हैं, 504। लेकिन ये तो नहीं चाहिए ना हमें, आगे 0 वाला तो चाहिए ही नहीं हमें। तो फाइंड क्यों किया, फाइंड इसलिए किया कि हमारे पास टोटल है, उसमें से माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें जो चाहिए वो। समझ में आ रहा है उल्टा हमने क्यों फाइंड किया? हमारे पास ये आंसर आया। ये कब आंसर आया, जब 0 को भी हम आगे लगा सके तो। लेकिन 0 को आगे लगाएंगे तो 4 की जगह 3 डिजिट का बन जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 4 डिजिट का चाहिए। तो हम ये टोटल को तो रहने देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि अच्छा 0 को लगाएंगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा, बना दो, कितने बना सकते हो, तो बना दिया। ओ भाई 504 बना सकते हैं, ठीक है, उतने नहीं चाहिए, माइनस करो उसको। टोटल में से 504 जिसमें आगे 0 है वो माइनस कर दिए, तो बाकी जो बचे वो कौन से है, जिसमें आगे 0 नहीं है। समझ में आया? इसीलिए रटना नहीं है, समझ के करना है, पक्का? ओके, तो हम क्या करेंगे, अब तुम्हारा आंसर कैसे लिखना है, आंसर तुम्हें ऐसे लिखना है, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड
इज इक्वल्स टू, ये पूरा सेंटेंस इज इक्वल्स टू 10p4 माइनस 9p3 डन, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना 5040 माइनस 504। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आ गया ना 4536 डन। समझ में आया, पक्का, आराम से थोड़ा डाइजेस्ट करके आगे बढ़ना, ऐसे खा मत करना, ओके। समझ में आ गया। पहले वाले में तो पहले न्यूमेरिकल में कुछ था ही नहीं, ओके। न्यूमेरिकल सेकंड से स्टार्ट हुए, डन। तो क्या किया हमने, हम नहीं, ये मेथड तो गई, वो तो है ही नहीं, ओके। हमारा मेथड तो यही है, ये वाला मेथड है हमारा, मेथड तो यही है, डन, ओके। तो तुम्हें ये लिखोगे तब लिखना है क्या, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स मेड, ओके। बस इतना ही लिखो, उसमें कुछ भी डिस्क्लोज मत करो। तो उसमें आएगा कितना, से 5040। फिर लिखो इन दिस 0 कैन बी देयर एट द फर्स्ट प्लेस और से एट द यूनिट tens, 100 and 1000. So 0 can be there at the thousands place. And if 0 is there on the thousands place, then the digit will become 3 digit number. मतलब total 4 digit number will become 3 digit number. That we don't want. So subtracting the total number of arrangements in which first digit is 0. So therefore first digit is 0. कितने अवेलेबल है 9p3, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें टोटल मिल गया। जो कर रहे हैं उसको सेंटेंस में लिखना है, पहले कर लो, ऐसा हो तो रफ में कर लो और फिर सेंटेंस बना के लिख दो, डन। समझ में आ गया, पक्का दोनों न्यूमेरिकल हो गए, ओके। चलो नेक्स्ट।